A very good morning, dear students. Welcome back to BBN online classes after a long time. A break of the session for the online classes for approx 1 month passed away, and now we are going to start our trigonometric function chapter number 3rd. बेटा 10th क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ विद रिस्पेक्ट टू द राइट एंगल ट्राइंगल, हाउ वी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट द एक्यूट एंगल हमने फाइंड किए थे। कुछ आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, कुछ वैल्यूज हमने एज पर द क्वाड्रेंट हमने सीखी थी, चेंज ऑफ एंगल्स हमने देखे थे, वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करे थे। बेसिकली आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे कौन कौन से, साइन कोस टेन और 3 इनके रेसिप्रोकल कोसेक सेक एंड कोटेंजेंट। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आगे बढ़ाएंगे, क्या उनकी डोमेन होती है, क्या उनकी रेंज होती है, कैसे हम उनके ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे कैसे वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, किस तरह से हम उनकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, कैसे कैसे किस क्वाड्रेंट पे फंक्शन चेंज होगा, किस एक्सिस पे चेंज नहीं होगा, जस्ट लाइक दैट। तो सबसे पहले आपको बात बता दें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मान लीजिए हमने कोई यूनिट सर्किल लिया, क्या लिया, यूनिट सर्किल, सर्किल हुज रेडियस इज 1 and let P be any point in the first quadrant whose coordinate is AB, which makes angle at the center at x radian। तो लेंथ ऑफ आर कितनी हो जाएगी 1x। तो बेटा यहाँ से जो ये मूवमेंट होगा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो कैसे डिफाइन करेंगे हम। देखिए यहाँ ये एक्सिस जो लेंथ है आप ये B ले लीजिए, यहाँ से ये A ले लीजिए, तो कोस अल्फा और साइन अल्फा आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या होगा कोस अल्फा, कोस एक्स है ना, थीटा के सामने और परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन सा, साइन। तो इस तरह से कुछ वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। बेसिकली मेन मोटो क्या है यहाँ का कि वो आइडेंटिटी आपको याद दिलाना, कौन सी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू व्हाट, कोसेक स्क्वायर एक्स। ये कुछ आइडेंटिटीज आपको बेटा 10th क्लास में हमने आपको बताई थी। उसके बाद कुछ इन्वर्स ऑफ द फंक्शन थे, जैसे साइन का इन्वर्स कोसेक है, कोसेक का साइन है, ठीक है। अब उसके बाद आता क्या है कि ये जो एक्सिस है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इस एक्सिस पे बेटा साइन 0 होता है, क्या होता है, साइन 0, और इस एक्सिस पे बेटा क्या होता है, कोस 0 होता है। अगर साइन 0 होता है इसका मतलब जो पाई होगा, क्योंकि 0 दिस इज व्हाट पाई बाई 2 एंड दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज अगेन व्हाट 2 पाई, ऐसे इंटरवल घूमते रहेंगे। अब एक बात सुनिए ध्यान से कि यहाँ पे इस पूरी एक्सिस पे साइन की वैल्यू क्या रहेगी बेटा 0, और इस पूरी एक्सिस पे कोस की वैल्यू क्या रहेगी 0। तो आप लिखेंगे इफ साइन एक्स इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू Z। दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन वी कैन से, क्या कि साइन एक्स अगर 0 है तो x क्या होगा बेटा, पाई का मल्टीपल होगा, एंगल क्या होगा, पाई का मल्टीपल, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकेंडली यहाँ क्या है, पाई बाई 2 और उसका ओड मल्टीपल, इट मीन्स कोस एक्स इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू द ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 एंड दैट इज व्हाट 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, अगेन एन इट बिलोंग्स टू z। ये हमें काम आएंगे कब, जब हम इन फंक्शन की डोमेन और रेंज पढ़ेंगे, जब हम इन फंक्शन की डोमेन और रेंज पढ़ेंगे। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, दिस इज यू आर फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज जब हम घूमते हैं, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज व्हाट फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें ऑल आर पॉजिटिव, सारे फंक्शन क्या होते हैं बेटा पॉजिटिव। इसमें साइन एंड रेसिप्रोकल कोसेक आर पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। थर्ड में टेन एंड कोट दे आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग्स आर नेगेटिव, एंड फोर्थ में कोस एंड सेक आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग्स आर नेगेटिव। तो ये सब बातें आपके लिए साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक को शो करती हैं कि कोई भी फंक्शन, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ थीटा होता है, यहाँ पे जो थीटा होता है दैट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। इन रेडियन, रेडियन क्या लिखोगे आप, 0 रेडियन टू व्हाट पाई बाई 2 रेडियन। यहाँ क्या होता है 90 एक्सिस पे। सेकंड में जो थीटा होगा बेटा वो 90 से बड़ा 180 से छोटा होगा, इसमें जो होगा वो 180 से ग्रेटर देन होगा, लेस देन 270 होगा, और इसमें थीटा होगा वो 270 से ज़्यादा और 360 से बेटा कम होगा। 90 और 90 के मल्टीपल हमेशा बेटा एक्सिस पे होंगे, 90 और 90 के मल्टीपल 0, 90, 180,
270 एंड 360. 0 रेडियन भी कह सकते हैं, π/2 रेडियन. दिस इज पाई रेडियन, दिस इज 3π/2 रेडियन एंड दिस इज व्हाट 2π. इट मीन्स हर एक 2π के इंटरवल के बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू होती है वो रिपीट होती है. जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है बेटा, रिपीट होती है. तो मेन मोटो क्या था कि आपको ये बताने का कि जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं. अच्छा आपको ये बोल दे कि tan x = 0 है, tan x = 0 है, तो tan x क्या होता है बेटा, sin x अपॉन cos x एंड दैट इक्वल्स टू 0. ये 0 कब होगा, sin x अपॉन cos x 0 कब होगा, जब 0 अपॉन समथिंग हो. तो अगर मैं sin 0 देखूँ तो ये 0 और ये क्या cos 0 पे 1, 0 अपॉन 1 दैट इज 0. ऐसे 3 इनके रेसिप्रोकल हो जाते हैं. तो बेसिकली क्या है कि ये फंक्शंस आपको टोटली कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग आने चाहिए. कौन सा, अच्छा एक बात और, इस एक्सिस पे कोई भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक आया अगर वो मूवमेंट करता है लेफ्ट टू राइट यानी कि टॉप टू बॉटम तो वो चेंज नहीं होगा, और इस एक्सिस पे आएगा तो फंक्शन चेंज होगा. आप लिख देंगे चेंजेबल एक्सिस एंड दैट इज नो चेंज. चेंजेबल इट मीन्स साइन इज चेंज टू कोस एंड कोस इज टू साइन. टेन किस में चेंज होगा बेटा, कोट में, और कोट किस में, साइन में. सेक किस में होगा, कोसेक में, और कोसेक सेक में. कब होंगे, जब ये 90 के मल्टीपल में आएंगे. 90 में कुछ प्लस करो या माइनस करो, क्वेश्चंस आगे आएंगे तब आपको बताएंगे. मतलब इस एक्सिस पे कोई भी फंक्शन आया दैट ऑलवेज चेंज, एंड चेंज इन व्हाट, साइन कोस, कोस साइन में, टेन कोट, कोट टेन में, सेक कोसेक, कोसेक सेक में. इस तरह से फंक्शंस आपके चेंज होंगे. नाउ आफ्टर दैट द कंप्लीट रिवोल्यूशन, ये आपका ये हो ही गया है यहाँ से. अब आपके पास हम आपको टेबल बताते हैं कैसे एंगल, जो एंगल शो करते हैं टेबल. एंगल आपके मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शंस. वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो आपने सीखी थी कहाँ, 10th क्लास में 0 से 90 तक. अब हम उसको एक बार 2π तक खींचते हैं, थोड़ा सा और आगे 2π तक, है ना, क्योंकि 2π के बाद जो वैल्यू होगी फंक्शंस की वो क्या होती है बेटा, रिपीट होने लग जाती है. क्या होती है, रिपीट होती है. क्या है आपके पास बेसिकली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं. कौन कौन से, साइन, कोस एंड टेन. तो थीटा ले लें और टी रेशियोज ले लें. टी रेशियोज आपका साइन थीटा, कोस थीटा एंड दिस इज़ व्हाट, टेन थीटा. थीटा आप डिग्री में ले लें, 0 डिग्री, या रेडियन में ले लें, कोई दिक्कत नहीं है. π/6 बोले तो 30, π/4 बोले तो 45, π/3 बोले तो 60, π/2 बोले तो 90, पाई बोले तो 180, 3π/2 बोले तो बेटा 270 एंड दिस इज़ 2π 360. अगर मैं चाहूँ तो 360 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 0 डिग्री और 0 रेडियन, बोथ आर सेम, राइट. अब देखिए साइन 90 तक तो आपको पता थी, साइन 0 0, दिस इज 1/2, 1/√2, दिस इज √3/2, दिस इज 1. अभी आपने बोला कि बेटा कि सर जैसे आपने बताया कि एक्सिस पे यानी कि पाई के मल्टीपल पे साइन क्या होता है, हमेशा 0. इसका मतलब साइन पाई क्या होगा बेटा, 0. साइन पाई क्या होगा, 0. 3π/2 साइन 3π/2 70 पे कितना होता है, -1. फिर 2π आ गया तो साइन 2π क्या होगा, 0. जब भी पाई के मल्टीपल में साइन की वैल्यू डिफाइन करेंगे क्या आएगी आपके पास, हमेशा 0 आएगी. कोस ये 1, ये √3/2, ये 1/√2 एंड दिस इज व्हाट 1/2 एंड दिस इज 0. कोस 90 तक तो आपने देखी थी, कोस 90 तक आपने देखी थी. उसके बाद आपके पास हाँ कोस पाई 90 + 90 सेकेंड क्वाड्रेंट -1. कोस पाई की वैल्यू क्या आती है बेटा, -1. कोस π/2 के मल्टीपल क्या आता है, 0 एंड कोस 2π इज 1. कोस 2π इज 1. और 10 की वैल्यू तो क्या होती है, साइन अपॉन कोस, 0/1 दिस इज 0, कैंसिल डाउन 1/√3, रूट कैंसिल 1/1, 1 1 1 2 2 कैंसिल √3, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, 0 अपॉन समथिंग 0, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड एंड 0 अपॉन समथिंग अगेन 0. तो इसमें तो ये चलता रहता है, नॉट डिफाइंड 0, नॉट डिफाइंड 0, नॉट डिफाइंड 0. दिस इज द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन फॉर्मेट ऑफ व्हाट, फ्रॉम 0 to 2π. 0 to 2π का मतलब ये है कि बेटा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन,
यानी कि चारों क्वाड्रेंट में आप रोटेट हो जाओ, आप घूम जाओ, आपके पास मिनिमम वैल्यू साइन की 1 रहेगी, 0 रहेगी, -1 रहेगी और मैक्सिमम कितनी रहेगी बेटा 1। यानी कि साइन की जो वैल्यू होगी वो -1 से कहाँ तक जाएगी, +1 तक। ठीक है, ऐसे ही इसमें मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम क्या है बेटा 1। तो कोस की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, मैक्सिमम कितनी होगी बेटा 1। tan की तो इन्फिनिटी तक गई ना, तो एवरी रियल नंबर इन्फिनिटी तक गई, तो इसका मतलब एवरी रियल नंबर। अब 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए आपके, कौन कौन से, कोसेक, सेक एंड कोटेंजेंट, दे आर जस्ट द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शंस। तो इनकी जितनी भी वैल्यूज हैं सबको 1 कर दो, आपके पास सेक, कोसेक और कोटेंजेंट की वैल्यू आ जाती है। आफ्टर दैट how we draw the graph of the trigonometric function and how we find the domain and range. Let us to check the domain and range. domain क्या होती है, आपने functions में देखे होंगे, domain is the value of the function of the variable at which the function is defined and range is the value of the function, right? Graphical representation of trigonometric function, graphical representation of trigonometric functions and their domain and range। क्या है, graphical representation of trigonometric functions and their domain and range। Let us we assume the given function y equal to sin x, y equal to sin x। sin x trigonometric function है, मैं assume करता हूँ इसको इस एक्सिस पे। ठीक है, लेट अस वी कंसीडर द एंगल इन रियल फॉर्मेट। जो एंगल होगा यहाँ पे, मैं एक रियल नंबर के अज्यूम करते हुए नंबर लाइन पे एंगल लाइन ले रहा हूँ। मैं नंबर लाइन की जगह क्या ले रहा हूँ बेटा, एंगल लाइन ले रहा हूँ। ठीक है, ये y1, ये y-1। ठीक है, 0 डिग्री यहाँ पे है, ये π/2 है आपका, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है। फिर आगे आप जाएंगे 2π प्लस π/2, तो 3π/2 यानी कि 5π/2, ये आपका 3π है, 7π/2 ये आपका 8π है। इधर आप आओगे तो बेटा -π/2 आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे -π, -3π/2 -2π। साइन 0 0 होता है, साइन 90 कितना होता है बेटा 1, साइन पाई फिर 0, साइन 3π/2 -1 ये आएगा, साइन 2π फिर 0, साइन 5π/2 1 कितना होता है 1 ये गया, साइन 3π फिर 0 ये -1। देखिए ये साइन का ग्राफ है, साइन -π -1, साइन -π/2 -1, साइन पाई ये 0, फिर ये 1 -1 फिर 0। इट मीन्स साइन का जो ग्राफ है वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन कर रहा है, देखो 1 पे, और मिनिमम वैल्यू कहाँ जा रही है -1 पे। इट मीन्स आप इस कंप्लीट फंक्शन में कोई भी रियल एंगल आप पुट कीजिए, हमेशा आपको वैल्यू कहाँ से कहाँ मिलेगी, -1 से +1 में। इसका मतलब साइन इज डिफाइंड फॉर एवरी एक्स दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन डोमेन क्या हुई इसकी बेटा, डोमेन क्या हुई एवरी रियल नंबर। एंड व्हाट इज रेंज, रेंज बिलोंग्स टू व्हाट -1 to +1, -1 to +1। कोस की देखिए यहाँ पे y = cos x, कोस भी हर एक रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है, आप बता दें कोस इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। कोस 0 जो होता है वो बेटा 1 होता है, तो मैं डॉटेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, और कोस 90 0 होता है, इसका मतलब इसका ग्राफ आया ऐसे, डॉटेड से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। कोस पाई -1 यहाँ आएगा, ये आया -1, कोस 3π/2 फिर 0, कोस 2π +1 ये गया। ठीक है, इधर कोस -π/2, कोस -π/2 ये 0, कोस -π -1, कोस -3π/2 0 ये गया। ठीक है, यहाँ 2π पे क्या हो गया 1, 5π/2 पे फिर 0, 3π पे -1, 7π/2 पे फिर 0 ये गया। यानी कि ये डॉटेड जो ग्राफ है बेटा, देखो साइन का यहाँ से शुरू हुआ था और ये डॉटेड जो है वो ऊपर से, यानी कि ये कोस का ग्राफ है। ये क्या है y = sin x का, और ये y = cos x का। तो cos x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई 1 तक, और मिनिमम कहाँ तक -1 तक। इसका मतलब डोमेन तो वही है, इसकी डोमेन तो एवरी रियल नंबर है, बट रेंज क्या है वही -1 से +1 तक। तो साइन और कोस की डोमेन एंड रेंज बेटा क्या होती है, सेम होती है।
tan x का ग्राफ देखिए, tan x का, ठीक है, 0 डिग्री, π/2 माइनस π/2, दिस इज पाई, दिस इज माइनस पाई। 0 से π/2, 0 डिग्री से नॉट डिफाइन होता है। tan 0 कितना होता है बेटा 0, और tan 90 नॉट डिफाइन। तो अगर आप इसको डिराइव करें, ये 90 है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे जाएगा बेटा, मतलब इसको टच नहीं करेगा एक्सिस को, इसको टच नहीं करेगा, और इधर ये माइनस π/2 पे ऐसे आएगा, ऐसे, फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ के बीच में ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ के बीच में इसको डिफाइन नहीं करेगा, यहाँ पे यहाँ ऐसे आएगा, जस्ट लाइक दैट। मतलब tan x जो होता है बेटा y इक्वल टू tan x, इसमें x आप कुछ भी रखें, बट tan x पता आपको क्या होता है, tan x जो होता है वो होता है sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। ये फंक्शन हर बार डिफाइन होगा, लेकिन कब डिफाइन नहीं होगा, जब cos x 0 होगा। cos x 0 होता है जिसका मतलब x क्या होता है बेटा 2n+1 इंटू π/2। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, एवरी रियल नंबर, लेकिन ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और इसकी रेंज क्या होती है, एवरी रियल नंबर। ऐसे ही बेटा y इक्वल टू क्या होता है कोट x, कोट x क्या होता है cos x अपॉन sin x। तो ये फंक्शन हर बार डिफाइन होगा, लेकिन कब डिफाइन नहीं होगा, जब sin x 0 हो जाएगा। और sin x 0 कब होता है, जब x इक्वल टू क्या हो n पाई। इसका मतलब इसकी डोमेन जो होगी वो एवरी रियल नंबर होगी, लेकिन क्या नहीं होगा n पाई, क्या नहीं होगा n पाई। ऐसे ही sec और cosec किसके रेसिप्रोकल है, sin और cos के। Do yourself. This is the complete introduction of exercise 3.2. Now in the next video we will continue our third chapter, and to start the new exercise 3.2 with a new concept that is totally depend on the coordinate system and some trigonometric functions. Thank you. Have a nice day.